बहुत खूबसूरत तोते भी हैं, पता नहीं नहीं मैं तो इन्हें तोते ही कह रही हूँ। हाँ वो सो रहा है ना, आई थिंक देखो ये तीनों सो रहे हैं। हाँ वो तो सो रहा है, वो भी सो रहा है। सारे ही सो रहे हैं भाई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आइए चलें आज के व्लॉग का स्टार्ट जो है वो शाम के पकौड़ों से करते हैं। आज का मौसम इतना हसीन हो रहा था, बारिश भी बिल्कुल हल्की हल्की सी हो रही थी, मुसलसल हो रही थी, तो फिर दिल चाहा कि क्यों ना शाम में पकौड़े बनाए जाएं। और फिर आज तो वैसे भी पिकनिक का प्रोग्राम बिल्कुल सर पे तैयार खड़ा था। रात से ही मैंने जो है वो अपने शौहर का सर खाना शुरू कर दिया था, बल्कि तकरीबन पिछले एक हफ़्ते से मैंने जो है वो इनको शुरू कर दिए थे। वेडनेसडे को जो है वो ज़रूर बच्चों को ज़ू पार्क लेकर जाएंगे। और ये मेरी मनाने की जो कोशिश है वो पिछले 4 महीने से जारी थी, और अब जाके वो मान ली गई थी, तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों को जो है वो बड़ा सा एलिफेंट दिखाना था। बहुत सी ऐसी चीज़ें थीं जो अभी तक हादी ने नहीं देखी थी, और हादी मुझे अक्सर कहता रहता है मोबाइल में जब भी देखता है, तो ये कहाँ होता है, ये कहाँ होता है। तो मैंने उसे कहा था कि मैं ज़रूर लेकर जाऊँगी ज़ू, और वहाँ पर ये सारे एनिमल्स, बर्ड्स मैं दिखाऊंगी। तो देखिए पकौड़ों में मैंने जो है वो बेसिक मसाले डाल लिए थे, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला, चाट मसाला, और साथ में ये मैं आलू और प्याज भी डाल रही हूँ, अजवाइन और सोडा भी डाल दिया था। ठीक है, ये सारे बेसिक मसाले हैं। मज़ीद मेरे पास जो है वो कुछ था नहीं, जैसे कि धनिया भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बहुत कम मिर्चों वाला बनाती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से आपने फिर मैश करके मैंने इस तरह से फिर पकौड़े रेडी कर लिए थे, और फिर हमने ये पकौड़े एंजॉय किए। पकौड़े एंजॉय करने के बाद हमारी जो है वो पिकनिक की तैयारी स्टार्ट हो गई थी। वो वीडियो मैं नहीं बना सकी, क्योंकि एक तो ना व्लॉगिंग में मैं बिल्कुल न्यू न्यू हूँ, तो मुझे बहुत सी चीज़ें जो है वो समझ नहीं आ रही होती हैं कि किस एंगल से वीडियो बनाऊँ, किस तरह से बनाऊँ, किस तरह से एडिटिंग करूँ। तो इंशाल्लाह के चलते चलते कहते हैं ना कि जिस रास्ते पे चलना ना आता हो और किस्मत आपको वहाँ पर ले आए, तो फिर चलते चलते चलना भी आ ही जाता है। कई दफ़ा आप गिरते भी हैं लेकिन फिर खड़े हो जाते हैं। तो बस इसी तरह मेरे साथ भी होना ही है, तो मैं भी सीख ही जाऊँगी। बस आप लोगों ने मेरा साथ ज़रूर देना है। देखिए मैंने कुछ इस तरह से पकौड़े डालने शुरू कर दिए थे, और जितना इसका शेप ना टेढ़ा मेढ़ा होता है मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे ना गोल गोल बिल्कुल जो पकौड़े होते हैं वो मुझे नहीं अच्छे लग रहे होते। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत मोटे मोटे और गोल गोल जो पकौड़े डाल देते हैं ना, वो अंदर से कहीं ना कहीं कच्चे से रह जाते हैं। तो देखिए ये बनकर रेडी होने लगे हैं। तब तक मैं आपको एक टिप भी देती चलूँ। तो देखिए ये पकौड़ों की जो छन्नी थी ना, ये रमज़ानों में मेरी टूट गई थी, शायद ओवरवेट की वजह से, या मुझे समझ नहीं आया। वैसी ऐसी चीज़ें ना कुछ बड़ी नाजुक ही होती हैं। तो इसे देसी जुगाड़ के तौर पे मैंने इस तरह से काम किया कि 1 साल में मज़ीद इसे चला पाई। ये देखिए ये ना मोबाइल की जो हमारे घर में एक्स्ट्रा वायर रहती है, चार्जिंग वायर जो ख़राब हो जाते हैं, उसके ऊपर का आपने ना प्लास्टिक सारा निकाल देना है। अंदर का जो ये कार्बन है, ये मैंने सारा इसके राउंड अबाउट जो घुमा दिया था, चारों तरफ से घुमाया था। तो इस तरह से तकरीबन मैं पूरा 1 साल इसे चला पाई हूँ। तो अब लग रहा है मुझे कि अब जो है ना ये फेंकने के काबिल हो गई है, और मुझे नई ले आनी चाहिए। तो बस इंशाल्लाह ले आऊँगी। तो देखें ये हमारे मज़ेदार से पकौड़े बन के तैयार हो गए हैं, और यहाँ पे मैंने ना इनको टेस्ट भी किया था, बहुत ज़बरदस्त से बने हुए थे। मज़ा आ गया इनको खा के। और वैसे ही मैं तो बहुत एक्साइटेड थी मौसम का भी सोच के, और फिर ज़ाहिर है मुझे बाहर भी जाना था। बहुत कम मैं आउटिंग पे निकलती हूँ, बहुत कम कुछ ऐसे मामलात हैं, या ये समझ लें कि अब हालात ही नहीं है इस काबिल रहे। हर इंसान की जो है ना कमर तोड़ के रख दी है हालात ने। तो बस ये है कि बच्चों से ज़्यादा ऐसा लग रहा था मैं एक्साइटेड हूँ। दोपहर 3:30 बजे तक हम खा पी के बिल्कुल जो है ना फ्री हो चुके थे, लेकिन जब बिल्कुल निकलने का टाइम आया तो एज़ल सो गई। और जब वो सो जाती हैं तो फिर हम कहीं नहीं निकल सकते। फिर इस टाइम पर जो है वो मैंने क्या किया, कुछ देर के लिए मैं स्टिचिंग करने लग गई। तो ये दुपट्टे से मैंने 1 घंटे के अंदर फ़्रॉक रेडी की। ये 3 से 4 साल की बच्ची के लिए फ़्रॉक रेडी की हुई है। इसकी कंप्लीट डिटेलिंग वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। और मज़ीद फिर उसके बाद हम पिकनिक के लिए निकल चुके थे, और उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट व्लॉग में अपने आपको बताऊंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को जल्दी से मेरे सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बाय बाय।